दोस्तों आपको पता है क्यों एयर चीफ चिंतित हैं? क्योंकि एक तरफ चाइना अपने एयरक्राफ्ट की इन्वेंट्री बढ़ा रहा है, धड़ल्ले से बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर देने की बात कर रहा है। ये 40 साल पुराना प्रोजेक्ट है और 40 साल में 40 एयरक्राफ्ट नहीं आए, और आपको तो उस दिन की तैयारी करनी है जब चीन आएगा और आपको लड़ना पड़ेगा, और आप लड़ेंगे। दोस्तों, इफ यू नीड एन एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स, आपको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये सरकारी कंपनियां नहीं कर सकती। खुद भी तो कुछ करोगे, किसी ने बाहर से टेक्नोलॉजी लेकर आके यहाँ पे चेपनी है। यहाँ पे हमारा 4th जनरेशन फाइटर मार्क 2, इट्स स्टिल 4.5 जनरेशन, ये आएगा। तब तक चाइना का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑलरेडी चाइनीज एयरफोर्स में होगा, पीएलए में होगा, और वो 7th जनरेशन पे काम कर रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, भारत अपना ऑपरेशन सिंदूर में जो पूरी दुनिया में इसको बदनामी हुई है और पूरी दुनिया में ज़लील रुस्वा हुआ, और इस शिकस्त के बाद भारतीय सरकार की तरफ से तो शिकस्त तस्लीम नहीं की गई, अलबत्ता ढके छुपे अल्फाज में भारतीय एयर चीफ ने अपनी इस शिकस्त को तस्लीम करते हुए एक बहुत बड़ा एक बयान जारी किया है। और इस बयान के बाद नाज़रीन, भारतीय एयर चीफ एपी सिंह ने इस शिकस्त का जो मलबा है ये मोदी सरकार के ऊपर डाल दिया है और तमाम हक़ाइक़ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किए हैं कि जिस बिना पे ये भारतीय एयरफोर्स या भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जंग हारा है। तो इसके बाद नाज़रीन, भारतीय एयर चीफ एपी सिंह के बयान के बाद मेजर गौरव आर्या ने भी नाज़रीन मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया, और इनकी इस वक्त आप ये चीखें सुने। अब ऐसा लग रहा है कि अब ये एयर चीफ के बयान के बाद अब ये रो रहे हैं और इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये अगर भारतीय एयर चीफ के इस बयान को पहले मान लिया जाता या इनकी जो डिमांड्स है इनको पूरा कर लिया जाता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। तो इस वीडियो में नाज़रीन आपको तफसील से भारतीय एयर चीफ एपी सिंह के बयान के मुतालिक भी बताऊंगा कि इन्होंने क्या बयान जारी किया, जिसके बाद पूरे भारत में अब एक कोहराम सा बरपा है। और मेजर गौरव आर्या ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि हम तो अभी तक 4th जनरेशन के ऊपर अटके हुए हैं, जबकि पाकिस्तान और चीन जो है ये 6th जनरेशन की तरफ जा रहे हैं, और पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन तो तैयारे पहुंच भी चुके हैं। जब हमारे पास 5th आएंगे तो उस वक्त चीन जो है 7th पे चल रहा होगा और पाकिस्तान के पास 6th जनरेशन पहुंच चुके होंगे। इस तरह की स्टेटमेंट अब अगर मेजर गौरव आर्या ये जारी कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान इस जंग में बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की है। तो आपसे गुजारिश है वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा, तमाम खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। सबसे पहले ज़रा आप ये भारतीय जो साबिक मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या हैं, जो हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं और ये ऐसा समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान तो कोई चीज़ है नहीं, पाकिस्तान को ये अपना दुश्मन नहीं समझते। हालांकि पाकिस्तान ने ही इनको नाको चने चबवाए हैं, चाहे वो ये ऑपरेशन इनका सिंदूर हो, चाहे ये इससे पहले भी जब 2019 में भी भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स का जो एक बहाना बनाया गया था तो उसमें भी पाकिस्तान की तरफ से इनको मुँह की खानी पड़ी थी। आप ज़रा ये इनकी गुफ्तगू सुने, उसके बाद फिर जो एयर चीफ ने बयान जारी किया है भारतीय सरकार के मुतालिक, मोदी सरकार के मुतालिक, उस पर बात करेंगे। इन्होंने जो कल बात बोली है ना, उसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया, पूरे सिस्टम को। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड दैट वी हैव एन एयर चीफ लाइक दैट। बहुत जरूरी है जो सच है, जो कड़वा सच है, सबके सामने रखना, वरना लीपापोती करना बड़ा आसान है कि नहीं सब कुछ अच्छा है। नहीं, जो चीज बुरी है बताओ बुरी है। दिस रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ कैरेक्टर एंड टुडे आई वुड लाइक टू सैल्यूट द एयर चीफ। सर, वेरी प्राउड ऑफ यू। अब दोस्तों आप ये देखिए कि एयर चीफ रोर्स ये बात कर रहे हैं तेजस की। तेजस में डिले हो गया, तेजस में डिले हो गया, सब लोग पहले भी इन्होंने बोला था। दोस्तों आपको पता है क्यों एयर चीफ चिंतित हैं? क्योंकि एक तरफ चाइना अपने एयरक्राफ्ट की इन्वेंट्री बढ़ा रहा है, धड़ल्ले से बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर देने की बात कर रहा है। अब आप समझ लो, दोनों तरफ से खतरा। दोस्तों, एयर चीफ रोर्स, Air Chief Marshal AP Singh at CII Annual Business Summit. This is the Air Chief. और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये कह रहे हैं कि we were taking the path of truth. I think God is with us also on this. ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने बहुत बड़ा कमेंट करा। और ये देखिए ऊपर, ये देखिए साहब, ये तेजस है, ये एम का है,
लेकिन इसके बारे में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब क्या बोलते हैं? डिलीवरीज ऑफ तेजस आर डिलेड। ये कोई नई स्टोरी नहीं है, बहुत पुरानी स्टोरी है दोस्तों। कितने एयर चीफ्स इसके बारे में कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर ने बिल्कुल सबके सामने पब्लिकली ठोक के अपनी बात बोली है ना, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर सिस्टम सोया हुआ है तो उसको जगाने वाला चाहिए कि दोस्तों सुबह हो गई है, देयर आर थ्रेट्स, दिस इज नो टाइम टू स्लीप, यू कांट स्लीप यार, अब आप नहीं सो सकते, आपको जागना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं कि तेजस मार्क 2 इज येट टू रोल आउट, देयर इज नो प्रोटोटाइप येट ऑफ द स्टेल्थ एमका फाइटर। अब एमका फाइटर होगा इसमें 10-15 साल लगेंगे गा में, एमका में, इसमें भी कुछ साल लगेंगे मार्क 2, क्योंकि इसका भी प्रोटोटाइप तैयार नहीं है। दोस्तों, इफ यू नीड एन एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स, आपको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ये सरकारी कंपनियां नहीं कर सकती, नहीं कर, ये कितनी इंग्लिश बोल लें, ये नहीं कर सकती। और भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है इट इज वेरी सॉलिड। इवन एयर चीफ एट द लेवल ऑफ द पायलट को छोड़ो, एट द लेवल ऑफ द एयर चीफ दे आर विलिंग टू सपोर्ट आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत को वो दिलो जान से सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि यार हथियार तो चाहिए ना सर लड़ाई लड़ने के लिए। जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा, दुश्मन ये नहीं देखेगा ये तेजस है, रफेल है, दुश्मन देखेगा कि एक काबिल पायलट एक काबिल एयरक्राफ्ट को चला रहा है। वी नीड दोज एयरक्राफ्ट इन द एयर। मैं फिर से कह रहा हूं कि यू हैव द मनी, स्पेंड इट। आप यू टेक अ कॉल, आपको रफेल ऑर्डर कर रहे हैं, आप रफेल ऑर्डर करिए, आप कहानी खत्म तो करिए। अब ये आपका जो है देखिए, रफेल है साफरान फ्रांस बनाता है, ठीक है, इंजन नहीं आए इनके, इतने आपके फाइटर एयरक्राफ्ट पड़े, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन डू व्हाट द चाइनीज डू यार, रिवर्स इंजीनियर करके खत्म करो, क्या दिक्कत है? कैन इट बी डन? कैन यू डू रिवर्स इंजीनियरिंग? मैं सही बात पूछ रहा हूं आपसे, कैन यू डू रिवर्स इंजीनियरिंग? अगर आप कर सकते हो तो आप किसी एयरक्राफ्ट का, कोई भी आपका बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, आप उसका इंजन निकाल के यू गिव इट टू अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी अपनी एक कोई टॉप सीक्रेट अपनी लेबोरेटरी बनाए, बेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, और ये सरकारी पैसा इतना ये पे स्केल वे स्केल से नहीं होता है। यू शुड फील फ्री टू हायर द बेस्ट टैलेंट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दिस ओनली द प्राइवेट कंपनीज कैन डू। ये सरकार के पास का नहीं है, क्योंकि सरकार बहुत कायदे कानून से चलती है ना। प्राइवेट कंपनीज, उदाहरण के लिए मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर एनी कंपनी, बट लेट अस से टाटा है, टाटा कह लो, महिंद्रा कह लो, गोदरेज कह लो, किसी को कह लो, L&T कह लो, कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, बड़ी कंपनी है। आपने उसको बोल दिया कि ठीक है हम आपको ना 100 तेजस का ऑर्डर देंगे, लेकिन यू विल हैव टू गिव अस द इंजन ऑल्सो। जी नाज़रीन, आपने ये मेजर गौरव आरा की गुफ्तगू सुनी। अब ज़रा आप ये ख़बर देखें, भारतीय एयर चीफ जो AP सिंह हैं, इन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक तकरीब से खिताब किया और इस खिताब में इनकी तरफ से नाज़रीन बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट जारी की है, जिस बयान ने पूरे भारत में एक हंगामा खड़ा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक नई दिल्ली में मुनक़दा CII एनुअल बिजनेस समिट से खिताब करते हुए भारतीय एयर चीफ AP सिंह ने तहलका खेज़ बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है, कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ है। इन्होंने कहा कि हम जानते हैं कुछ सिस्टम्स कभी आएंगे नहीं, फिर भी मुआहदे करते हैं। दिफाई मुआहदों की करप्शन का राज फाश करते हुए भारतीय एयर चीफ ने कहा कि दिफाई मुआहदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिफाई क़यादत को झंझोड़ कर रख दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने वाज़ेह कर दिया है कि जंग की नौयत और हिकमत अमली बदल रही है। वाज़ेह है कि भारतीय एयर चीफ का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब कुछ रोज़ कबल ही भारतीय फ़िज़ाइया को पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था और 7 मई को होने वाले डॉग फाइट में भारतीय फ़िज़ाइया ने 6 हथियारे गंवाए, जिनमें 3 जदीद तरीन इनके राफ़ेल शामिल थे। और उसके बाद फिर अब इनका यह बयान इस बात की जो है वो तस्दीक करता है कि भारतीय एयर चीफ को इस हालिया कशीदगी में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अपने फीडबैक का ज़रा कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।